देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? वैसे भाई ठंड क्या हुआ? ठंड लग रही है। तुसी शर्ट ते ਮੈਨੂੰ ਪਵਾਤੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ। अब सब कुछ मैंने ही लेके देना है। हाँ जी सर, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। देखो ना, लेकिन सर्दी आ ही ठाकर ਬਹੁਤ ਸਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਾਉਣ। अच्छा भाई, वैसे सर्दी का हल की है? स्वेटर ना बंदा पाया हो या कोई गल को? मैं वैसे तो नहीं जानता, लेकिन आपके यहाँ पे मैं इलाज कर सकता हूँ इस बात का। वो कैसे? वो ये है कि हम माहौल को इतना गर्मा देते हैं कि आपको सर्दी ना महसूस हो। क्यों आज की मेहमान की बजाय हीटर मंगवा रहे थे? अरे यार, गुफ्तगू से होता है कभी कभी। इतने लोग बैठे हुए और अब जो बाकी मेहमान मैं बुलाऊंगा उसके बाद जो है यहाँ का माहौल भी बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। ओ तो बुलाएं फिर। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमानों को। गुंजल फिल्म रिलीज हो रही है 15 दिसंबर से पाकिस्तान के तमाम सिनेमाघरों में, और उस फिल्म की प्रोड्यूसर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है मोहतरमा निगहत अकबर शाह। मैडम हाउ आर यू? और इसके बाद अब बुलाएंगे इस फिल्म की डायरेक्टर और कास्ट को। सबसे पहले इस फिल्म की दोनों लीड एक्ट्रेसेस, दोनों ही कमाल अदाकाराएं और एक अरसा दराज से टेलीविजन और फिल्म पर नजर आ रही हैं। बोथ आर फिल्म स्टार्स एंड सुपरस्टार्स, मोहतरमा आमना इलियास एंड रेशम। एंड नेक्स्ट इन लाइन इस फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के लीड एक्टर। डायरेक्टर हैं शुएब सुल्तान और लीड एक्टर आप सबके फेवरेट अहमद अली अकबर। वेलकम टू द शो जी। बड़ा इंतज़ार कराया है अहमद अली अकबर साहब ने, लेकिन बिलाखिर आ ही गए हैं। एक बड़ा ही मैं प्यारा शेर लेकर आया हूँ जी, रेशम जी के लिए। हंसने नहीं देता, कभी रोने नहीं देता, ये दिल तो कोई काम भी होने नहीं देता। वो कौन है उसको तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। मोहब्बत में आगे उससे बड़ा ना गया, अच्छा जी। डरने की कोशिश की मगर डरा ना गया, आग लगा दूंगा तेरी डिग्रियों को अरीज, एक दिल था जो तुझसे पड़ा ना गया। मुझको भी गम है, मोहब्बत मर गई, मुझको भी गम है, मेरे अच्छे दिनों की आशना थी। मैं बचपन में खिलौने तोड़ता था, मेरे अंजाम की वो इब्तिदा थी। माय गॉड। जी कोई शेर आप सुनाना चाहती हैं? ऐसे तो बहुत सारे शेर हैं, लेकिन जो मेरे दिल में जो शेर था ना, वो यहाँ के लिए नहीं था मेरा ख्याल है। आप बोल दीजिए, हम नदीम मलिक के शो में चला देंगे। और आप प्लीज बताइए शेर, आपके पास क्या शेर है? अच्छा तो मैं देख लेती हूँ ताकि मुझे गलती ना हो जाए। जी जी, तो जिनका शेर उनको फोन कर ले। मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, थोड़ा मुझे सांस तो लेने दो। ये कैफी अज़मी का शेर है, नज़्म औरत से। मुझे देख के खुशी हो रही है, बहुत सारी लड़कियां मुझे नजर आ रही हैं यहाँ पे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। आपके इशार की आसान जो हम तशरीह करवाएंगे अब वो कैसर पिया साहब से करवाएंगे। कैसर साहब, क्या अखज़ किया आपने इससे? कुछ नहीं जी, प्रोड्यूसर है, मैं कुछ कह नहीं था। उन्होंने अगली फिल्म भी बनानी है, तो फिर आज तो मैं वैसे भी बड़ा खुश है कि अहमद भाई आए हैं, रेशम जी तो हमारी जान है, आमना जी और अर्कश ड्रामों के डायरेक्टर भी आए हैं हमारे साथ। ऐसे शुएब साहब, ये क्या आपके साथ अमूमन होता है कि आपको अंदाज़ा है कि इस तरह आपकी शक्ल के जो है वो टर्किश ड्रामों के अंदर एक्टर होते हैं? हाँ, मुझे काफ़ी दफ़ा लोगों ने मुख्तलिफ और आइडेंटिटी के साथ कंपैरिजन किया है मेरा। तो आई डोंट माइंड, अच्छी बात है, ज़बरदस्त है। बिल्कुल। वैसे मुझे ये बताइए रेशम जी, आप तो आशना है हमारे इस कॉन्सेप्ट से क्योंकि आप हमारे पहले शो में भी थी
अहमद, आप और आमना पहली दफ़ा आए हैं एंड मैडम यू आर ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने शो देखा हुआ है? नहीं। अपने डांस के इंस्टा पे वीडियोस के अलावा कुछ और देखते हैं? अगर मैं वो देख लेता तो शायद डांस भी बेहतर कर लेता, इसलिए वो भी नहीं देखता। अभी आपके ख्याल से आप बेहतर डांस नहीं करते हैं? नहीं। अच्छा, फिर आपने हमारे नहीं देखे। जब मैं हंसना भूल जाती हूँ तो फिर मैं बहुत मोहब्बत और बड़े प्यार से आपका शो देखती हूँ। मोहब्बत और प्यार से हमारा शो देखती हैं? बड़ी बात है, मोहब्बत वाला शो मोहब्बत से देखना चाहिए। अजय ऐसी शक्ल देख के मोहब्बत का तो पता नहीं लगता कि नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ मतलब ये बात अच्छा, पहली दफा देखा इतने सीरियस डायरेक्टर हैं शोएब सुल्तान साहब। बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बैंक के मैनेजर लग रहे ने जेड़ा बंद हो गया। ये असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, इसलिए ये उस बैंक के मैनेजर जिथे सिर्फ ठीपे जमा होते हैं। यार ऐਵੇਂ ना तुम करो। पहले मुझे मैडम आप बताइए कि ये फिल्म प्रोडक्शन में आपको कहाँ से आने का ख्याल आया? एज अ ह्यूमैनिटेरियन मैं चाह रही थी कि कुछ कॉजेज़ के ऊपर मैं बात करूं, तो फिल्म का मीडियम मुझे ऐसा लगा कि इसके थ्रू हम लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई अवेयरनेस लानी है, किसी चीज़ मौजू के बारे में बात करनी है, तो मुझे लगता है कि फ़िल्म से बेहतरीन कोई और मीडियम नहीं है। इस वजह से मैं चाइल्ड लेबर के ऊपर बात करना चाह रही थी। तो बात होते होते पहले हमने एक और फिल्म बनाई थी दरिया के इस पार, मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड के ऊपर। उसकी कामयाबी देख के, कामयाबी इन द सेंस के थोड़ा सा ये डिस्कोर्स लाने में हम कामयाब हुए कि लोग इस मौजू को टाबू ना समझें और इसके ऊपर बात करें। देन आई बिकेम लाइक वेरी इनकरेज्ड कि नाउ आई कैन टेक अनदर सब्जेक्ट एंड स्पीक अबाउट इट। दैट्स हाउ दिस became a film and I became a filmmaker. लेकिन आपने लोगों के दिलों तक जाना था तो फिल्म ना बनाती, बाईपास की डॉक्टर बन जाती। उसकी भी वजह है, बहुत टाइम लग जाता। हाँ बिल्कुल, और ख्याल बाद में आया था दिलों तक जाने का। मगर शोएब साहब ये बताइए, ये फिल्म लिखी भी आपने क्या? नहीं, इसके दो राइटर्स हैं प्राइमरीली, एक निर्मल बानो और अली काज़मी। निर्मल बानो पहले भी लिख चुकी हैं ज़िंदगी तमाशा, बिल्कुल, और अली काज़मी की पहली फिल्म है। इसमें फसी बारी खान है, उन्होंने एडिशनल डायलॉग्स लिखे हैं। रेशम का ट्रैक जो है, जो कर रही है सरवत का किरदार, वो सारा ट्रैक उन्होंने लिखा। इसमें हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश की थी, रिसर्च इन्वॉल्व थी, क्योंकि रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर ये बेस्ड है कहानी। तो हम ये चाहते थे कि बहुत सारी रिसर्च भी हो इसमें, बुक्स पढ़ी, अखबारात उस टाइम के पढ़े, 90s में बेस्ड है ये कहानी। और फिर मैं भी इन्वॉल्व था उस पूरे राइटिंग प्रोसेस में, फ्रॉम डे वन। निगत भी इन्वॉल्व थी उस पूरे प्रोसेस में। तो ये बहुत एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। तो ये इतनी जो मुश्किल फिल्म आपने एक मुश्किल स्टोरी लाइन को लेके बनाई है, कि आपको शौक है मुश्किल काम करने का? मेरा ख्याल है जब तक चैलेंज ना हो तब तक काम करने का भी मज़ा नहीं आता। तो मेरा ख्याल है एक तो मैं हमेशा ही चाहता कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊं वो मुख्तलिफ हो, जो लोग बना रहे हैं उससे भी एक ये भी ज़हन में होता है। फिर ये कि आप कोई सब्सटेंशियल बात भी कह रहे हैं उसमें। इट शुड नॉट बी मैसेजिंग और प्रीची इन सो मेनी वेज, इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम। सो वो जो उसकी पैकेजिंग करनी थी, जहाँ हम बात कर रहे हैं चाइल्ड लेबर की और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने हीरो इकबाल मसीह को इस फिल्म में, जो आपने कहानी की जिस लिखने की भी प्रोसेस की बात की, तो उन्होंने पैकेजिंग उसकी इस तरह की जो कि मुझे एक्साइट करती थी कि इसकी पैकेजिंग ऐसे हो कि वो बात हम एक बड़े ऐसे आसान तरीके से कहें कि लोगों के लिए एंटरटेनिंग भी हो और एक मैसेज भी कन्वे हो। इन दोनों खवातीन का आपने इससे पहले काम देखा हुआ था? मैंने बिल्कुल देखा हुआ था। मैं रेशम के साथ ऑलरेडी एक शॉर्ट फिल्म लॉन्ग डिस्टेंस के नाम से कर चुका था। ठीक है। और आमना का मैं ऑलवेज अ ह्यूज फैन, और वो लेजेंड है, दीवा है हमारी। तो मेरा ख्याल है इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस टू वर्क विद देम, सो आई एम लकी कि मुझे इसके साथ काम करने का मौका मिला। जैसे आमना जी भी, रेशम जी, लेकिन मैं जिनका फैन हूँ, फैन तो सबका ही हूँ, लेकिन अहमद भाई मेरी जान है। सर परिज़ाद ड्रामा जो, जी मैं उस ड्रामे से फैन हूँ। सर यकीन कर लो, इन्हों के ड्रामे का इंतजार इंज होंगे जिवें न्यू खाता बंदे नहीं होंगे। कैसे, मुझे बताएं, ये इन साहब का ख्याल आपको कैसे आया था फॉर द मेन कैरेक्टर? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। परिज़ाद के ही फैन थे? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि परिज़ाद दोस्तों तो ऑन एयर होना शुरू नहीं हुआ था। जब इनको इस रोल के लिए मैंने अपने जहन में उतारा था, क्योंकि ये एक 1 पेजर साइनॉप्सिस था, कहानी भी पूरी लिखी नहीं गई थी। जब एक शहबाज भट्टी का किरदार, जो कि एक क्राइम रिपोर्टर है इस फिल्म में, वो जब वजूद में आया था, तो मुझे लगा कि अहमद से बेहतर इसको कोई और नहीं कर सकते। और मैंने इनकी लाल कबूतर फिल्म देखी हुई थी, तो मुझे लगता था कि ये जो इंटेंसिटी, जो ऑनेस्टी इस किरदार को चाहिए, वो सिर्फ यही शायद मुझे नजर नहीं आया कोई और कर सकता है। और उस फिल्म जिस कबूतर ने काम किया वो मियां साहब आते हुए बैठा था। वो लाल कबूतर था, ये मियां साहब वाला वाइट था। सर वो उड़ता उड़ता चिट्टा हो गया ना सर। वैसे आप सर क्या चुन चुन के ऐसे किरदार ढूंढते हैं? नहीं, एक तो चुनने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इस हमारी इंडस्ट्री में इतना काम नहीं है कि आप नेट पिक कर सकें। लेकिन वेट कर रहा होता हूँ किसी अच्छे रोल का, अच्छी स्टोरी का, तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है।
तो इसीलिए मगर अहमद, जो परिजात सक्सेस आपको मिली उसके बाद आपने उस तरह से काम नहीं किया जिस तरह अमूमन लोग एक इतनी बड़ी सक्सेस के बाद करते हैं। मेरा स्टैंडर्ड वही रहा चूज करने का जो पहले भी था परिजात से, कि कोई अच्छी चीज आएगी, दिल को लगेगी, तो फिर मैं। तो आमना जी, आपने जो रोल किया फिल्म में, आप मुतमिन है या फिर कोई लड़ाई झगड़ा होता रहा? मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे इनके साथ एक और लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला। अहमद, ऑब्वियसली आई वाज अ फैन, एवरीबडी इज अ फैन, आई वांटेड टू वर्क विद हिम। सो मेरे लिए आई थिंक सबके लिए रिस्पेक्ट इतनी थी कि मेरी तरफ से तो कोई लड़ाई झगड़े का बन नहीं सकता, लेकिन अगर इन लोगों ने कोशिश की हो तो उसका मैं कुछ नहीं। क्या आप लोगों ने कोशिश की ऐसी कोई? क्या ऐसी कोई कोशिश थी जो वो कह रही है कोई हुई? खाने को तैयार हूँ, ऐसी कोशिश हुई नहीं है। सेट पे माहौल इतना खुशगवार था। एक आपका डिनर टेबल का सीन है, आप दोनों उसके अंदर हैं और बड़े वो आप लोगों के एक हीटेड किस्म के डायलॉग्स भी हैं उसके अंदर। वो वाहिद सीन था जिसमें मैंने पंजाबी तो बोली, फिर उर्दू भी बोली और अंग्रेजी भी बोली। हाँ, वो तीनों जुबानों में मैंने सीन किया और मैं इनको कहती कि कहती ना काफी है महर, आज वास्ते ना काफी है। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा खूबसूरत। मगर वो इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि उसके अंदर आप बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे ऑडियंस और- था मैं उसमें। हाँ, ऑडियंस अहमद जो है आपको मेरे सामने कम बोलता नजर आएगा क्योंकि मैं इसकी बॉस हूँ, अच्छा ये मेरे अंडर काम कर रहे हैं। नहीं, मगर जो आप दोनों के इकट्ठे सीन है उसके अंदर काफी डायलॉग वो बड़े, बल्कि कई जगह पे वो बोल्डली भी डायलॉग बोल रहे होते हैं आपको, जिसपे आपने बड़े इंटरेस्टिंग। 3-4 सीन ऐसे हैं जिसमें मैंने कोशिश की है कि नहीं, मैंने अहमद से अच्छा करा है, हमने कोशिश की, मैंने लेकिन रेशम जी से इस अच्छा फिल्म में भी अहमद भाई अमीर हो जाएंगे। पहले ड्रामे च बॉस ने अमीर किया सी ते हुण भी बॉस नाल बैठे ने। अब वो नुमान इजाज साहब थे जो कि कर गए थे, अब हर बार ऐसा नहीं होता। ये तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपकी फिल्म में जो मेन कैरेक्टर जिनकी कहानी है वो उन साहब का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद अली। सैयद मोहम्मद अली। उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है, वो कमाल। आप परफॉर्मेंस सिनेमा में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बच्चे ने कमाल कर दिया है। मैं एक चीज़ प्लग इन करना चाहूँगा यहाँ पे, जो आप पहले परिजाद और उसका भी जिक्र हो रहा था पुराने काम का। ऑब्वियसली अहमद ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और सब हम उसकी वजह से फ़ैन हैं, लेकिन मुझे लगता है जो लोग ये फिल्म देखेंगे वो उसके बाद यकीनन शहबाज भट्टी के किरदार के हवाले से अहमद को याद रखेंगे। इनका बहुत ज़बरदस्त काम बहुत किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और जो कि रेयर होती है कि बड़ी एक कंट्रोल्ड और अंडरटोन के अंदर उन्होंने जो परफॉर्मेंस की, विच इज नॉट रियली जो अंडरटोन हमारे यहाँ पे कंसिडर होता है, वो बिल्कुल ही लिटा देते हैं अंडरटोन किसी एक्टर को आप कहें तो। मगर आई थिंक कंप्लीट परफॉर्मेंस, राउंडेड परफॉर्मेंस दैट यू हैव गिवन, और उसके अंदर जो नुआंसेस हैं, बट नॉट जस्ट सेम, आई वुड से आपकी पूरी कास्ट ने उसके अंदर, इवन जो आपके सपोर्टिंग के अंदर इतने इतने सीन्स वाले लोग हैं, उन्होंने भी कमाल अप टू द मार्क परफॉर्मेंस की है, जो कि बड़ी जबरदस्त है। मुझे ये बताएं कि आप तो इतना काम कर चुकी हुई हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा फिल्में आपने की हुई हैं, और इतने डायरेक्टर्स और इतने लोग, ये जो नए लोग आए हैं कंपैरेटिवली नए, सही कर रहे हैं काम? सर ये सिर्फ डायरेक्शन च नवे आए ने, जो बहुत पुराने आप बता इसलिए काम के लिहाज से। देखिए, एक्टर पुराने हों या नए हों, डिपेंड करता है कि आप किस जज्बे से, कितने दिल से काम कर रहे हैं। और बॉक्स ऑफिस पे वही एक्टर्स जो हैं कामयाब हैं जो अपनी रूह से, अपने दिल से काम कर रहे हैं। आप हॉलीवुड ले लें, आप हमसाया मुल्क ले लें, पुराने एक्टर्स आप देख लें हर तरफ छाए हुए हैं, लेकिन नए लोग वही जो है कि मैं इनका कहूँगी बहुत प्रोफेशनल है। पहली फिल्म है ये जो मैंने पहली दफ़ा जिसका स्क्रिप्ट नहीं सुना। अच्छा। रीज़न, वो वजह है मेरी फिल्म करने की, मैंने जब पूछा कि मेरे ऑपोजिट कौन है, तो ये मैंने हर जगह यही बात कही और ये बात सच है। ये मेरी फिल्म करने की वजह ही अहमद अली अकबर थे। अच्छा। और आमना के साथ में पहले हम एक सीरियल में भी काम कर चुके हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं सामने वाले को जितना कंफर्टेबल कर सकूं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को अनकंफर्टेबल नहीं किया पूरी लाइफ। ये इस बात की गवाही ये देंगे। तो मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने भी बहुत मेहनत की है जो स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। नजर आ रही है ये काम अब वो उन लोगों का काम रह गया जिनको काम करना आता है। फिल्म वही कामयाब होगी, एक्टर वही कामयाब होंगे जो अपने जिस रूह से और जज्बे से, जैसे मैंने पहले कहा, काम करेंगे। अब ये वो उन लोगों का काम नहीं रहा कि अच्छा जी कर लेंगे। तो अहमद, इन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ इसलिए फिल्म कर ली क्योंकि इनको पता चला कि आप हैं उस फिल्म के अंदर। तो ये सच तो है। यानी कि आप एक्टरों के ISO 9002 कोई सर्टिफिकेट। वेलकम बैक टू गपशप। निखिल जी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आप फीचर जोन के अंदर गई, एंड ऑफ कोर्स आपने स्केल अपनी फिल्म का बहुत बढ़ा दिया एज कंपेयर टू योर प्रीवियस फिल्म। वाज इट डिफिकल्ट और ओके टू वर्क विद ऑल दीज एक्टर्स? मेरा ख्याल है मेरे लिए ये सबसे बेहतर था, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ, सो आई एम नॉट इंटिमिडेटेड ओके with like their star power, and at the same time Shoaib has been the liaison between me and the actors, the cast.
सो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, डेफिनेटली अपने रिसोर्सेज एलोकेट करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क था जो हमने किया, और हमें बहुत अच्छी टीम मिली। मेरा ख्याल है जहाँ पे अच्छी टीम आपको मिल जाती है और अगर टीम वर्क अच्छा हो, और एंड देन आई विल गिव दिस क्रेडिट टू शुएब कि ही हैज़ बीन वेरी प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो भाई आप माशाल्लाह आए हैं, बड़ी खुशी हुई है। तो आपने सच बताना झूठ बोल, घर जाके कभी बर्तन साफ किए हैं? हाँ किए हाँ, किए ना। नहीं, घर का काम है सबको करना चाहिए, बस बहुत जरूरी है, सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। बिल्कुल। खामदान हो की गया ना, बीवियां का काम है कि बर्तन धोने। किसने कहा ये? कर सकते, मर्द भी ये कर सकते। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, करना चाहिए। शो कैंसिल करो, आप फिर बर्तन ही धोइए जाके। मुझे ये बताइए, आप मैडम मीरा भी हो चुकी हुई, अब तो रेशम भी हो गई, तो रीमा के साथ फिल्म कब कर रही हैं आप? बस जल्दी करने वाली हूँ। आई थिंक सबका कमबैक मेरे साथ ही लिखा है। बिल्कुल नहीं, आपने अब तीनों यानी कि सीनियर्स के साथ अब आप कर रही हैं, तो आई फील वेरी फॉर्चुनेट। मैं बहुत लकी हूँ कि सिल्वर स्क्रीन की जो क्वींस थी उनके से उनमें रेशम। तो ज्यादा वैसे बताएं कौन सी क्वीन के साथ आपको ज्यादा मजा आया है? अच्छा नहीं भाई देखिए, बताइए ना, अब आपने किया है काम, हमने तो नहीं किया। हमने कैसे? आई डोंट थिंक आई कैन पिक एंड चूज। आप मेरे मरवाएंगे मुझे बाद में। मैं मरवाऊंगा भाई, एक सादा सवाल है ये तो। देखिए नहीं, मैं सच में दोनों के साथ दोनों के साथ ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन बराबर। मीरा जी के साथ आपने काम किया। मीरा जी आपको पता है काफी इंटरटेनिंग है। वो उर्दू में बात करती थी कि इंग्लिश में? फारसी चे। नहीं, मगर जो भी उन्होंने कहा कि उनको दोनों के साथ मुझे मजा आया। दोनों के साथ मजा आया। दोनों के साथ मजा आया, और वो डिसाइड नहीं करना चाहती हैं। सर ये आपका वैसे एक बहुत बड़ा और जालिम किस्म का फैन क्लब है जहाँ से आपको इस किस्म के मैसेजेस और रिक्वेस्ट आती रहती हैं, तो कैसा महसूस होता है? लोग इतना ख्याल करते हैं, इतना मेरे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर नहीं, फर्नीचर के बारे में। मैं कहता हूँ बस दुआ करते रहे, शायद हो जाए कुछ। तो कोई इज्तिमाई दुआ करेंगे। कबूल हुई है या अभी तक तो नहीं देखे। अच्छा है कोई दिल में कोई ऐसी बात? अहमद बिग फैन। आपका अभी एक ड्रामा चल रहा है इडियट, उसमें आप शादी के बड़ा खिलाफ दिखाए गए हैं, क्यों? असल जिंदगी में ऐसा है कि ड्रामे की हद तक महदूद है? नहीं, मेरा ख्याल है हो जानी चाहिए, तो कब जल्द हो जानी चाहिए। अब ये तो जब अकेले तो नहीं मैं कर सकता ना, होंगे साथ तो कुछ बात बनेगी। हो गए साथ क्या मतलब? मैं वाजियां लाना सर। आपसे तो मैं ये सवाल नहीं करूंगा क्योंकि पहले भी हमने किया था और आपने हमें वजह बता दी थी कि ऐसा क्यों नहीं है या आप क्यों नहीं कर रही हैं ऐसा, याद है ना आपको? जी अच्छी तरह याद है मुझे। हाँ तो और मेरा जवाब भी मैं वही वाला जवाब है ना आपका? नहीं हो जिस तेजी से हो रही हूँ उससे कहीं तेजी से टूट भी रही हूँ। बिल्कुल, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं तो अभी इस रेस में नहीं आ रही भाई। मतलब इवन मैं अभी शोबिज के हल्के में देखती हूँ, मेरा दिल दुखता है क्योंकि जो प्यार करने वाले एक साथ रह रहे थे, मतलब इतनी मोहब्बत से शादी की, तो वो मतलब निभानी चाहिए थी दोनों तरफ से, लेकिन जब शादी टूटती मुझे बहुत दुख होता। आपका कोई मैडम? मुझे अभी रिसेंटली एक टैरेट कार्ड वाली खातून ने कहा है कि मैं तो शायद अभी स्टार्ट किया, मुझे अभी रिसेंटली है कोई मिला तो साथ में उन्होंने एकदम टैरो कार्ड की तरफ गाड़ी मोड़ दी। जी भाई मुझे कहा है कि मेरा प्रपोजल ऑन द वे है। अभी वो कौन अब वो ट्रेन में आ रहा है, जहाज में आ रहा है या गधा गाड़ी पे आ रहा है? या फिर हो सकता है कहीं कोई इंस्टाग्राम पे आ रहा हो, किसी के डीएम के अंदर आ रहा हो। देखना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी ले जाए टैरो कार्ड वाले के पास, वो तो मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे। आमना जी काफी देर से आया पड़ा, आपकी नजर नहीं पड़ रही। आपकी वजह से तो ये शर्ट निकाली, सर्दियों में ये शर्ट पहनता कुछ और इस शर्ट के साथ नीचे मैंने ट्राउजर पहना, आपको पता? सिर्फ आपकी मोहब्बत में समझ नहीं क्या खूबसूरत बीवी का रिश्ता है ना, मैं कहती हूँ कि उतनी बस ये तेजी से टूट रहा है, मुझे बहुत दुख होता है। तो आप एक करके दे ना, यानी फिर आप शो करें लोगों को कि नहीं तोड़ने देनी मैंने ऐसी की तरह। अगला बंदा मुझे कोई साइको मिल गया तो मैं आपको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर दूंगा, आप उसके पहले थॉरो चेकअप्स कराएं, वहां से उसको क्लैरिटी का सर्टिफिकेट मिले तो उसके बाद आपने आगे बात बढ़ानी है। मैंने आपको जैसा भी कहा कि शादी से कहीं बेहतर है, मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं नफ्सियाती तौर पर दुरुस्त रहूं, सही रहूं। हाँ। मैं शादी करके पागल नहीं होना चाहती। ठीक है। मैंने देखा है, मैंने अपने इर्द गिर्द अपने अराउंड अपनी सहेलियों को देखा है कि मैरिजेस आर नॉट वर्किंग आउट, तो तेजी से टूट रहे हैं। मैं इससे घबराती हूँ। मुझे ठीक है, नहीं छोड़ दें। आप पागल होना चाहती हैं? बिल्कुल। एक पॉजिटिव उन्होंने कहा है कि आप ट्रक मुझे मार। सर आप पागल होना चाहते हैं? मैं पहले से ही पागल हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। यार कोई मालूम है फिल्म क्या कह रही है? कह रहा है यार फिर आप मुझे फिल्म दिखाने ले जाओ।
ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੌਸ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। يا شودري انا احب الفيلم الكثير لقد مررت ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ايوه ساقدم مثل هذا الترفيه لم يراه احد ولم يفكر احد। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਸੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਲਿਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ, ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਲਮ ايوه معلوم كم شاشه في باكستان 200 200 ਸਕਰੀਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। वाह वाह, बहुत बड़ा कोई प्लान है इनका तो। ਜੀ ਬਿਗ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰ। जी जी। ايوه معلوم هذا اركيه في سوف تصير بعدين مدلكين। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ايوه بعد الانتهاء الفيلمي سيكون هناك صحبا على التذاكر। ਓਏ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। بعد الفيلم انتهاء قرعه ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ من ਦੇਵਾਂਗੇ? يفوز على كل المال। ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ठीक है। أيوة. ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। अच्छा listen, whatever you are thinking, that's great and thank you for that, but I'm in the middle of a conversation. I've got cast over here of a film. ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਵਾਈਏ। मुझे नहीं पता शोएब कहाँ के हैं, बड़े जबरदस्त डायरेक्टर हैं, कराची लाहौर जहाँ के भी हैं, आप उनसे बनवाएं। शोएब फिल्मां दी दुकान दुकान नहीं, डायरेक्टर। شويب السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। انا الشيخ وزن بن زرة। कहता ना मेरा नाम वजन बिन जर्रा हैगा। बसन वजन होए जरा नाल है। और मेरा नाम असफर बिन वड़ैच है। أيوة. मैं साहिवाल दा। كيف الحال يا صديق؟ कहता की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? هذا نفر قال لي هنا ما في اصناع الفيلم كثيرا। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। يا صديق فلوس ما في مشكل، اي شيء كلم انا قدي। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ। ايوه بس واحد شرط। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕੀ? आइटम सॉन्ग में आप करांगा। नहीं नहीं لا 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 नहीं नहीं ना هذا انا معلوم मालूम। ما شاء الله। السلام عليكم। वालेकुम मेरे ख्याल है तो كيف الحال؟ ما شاء الله السلام عليكم। सुपरस्टार। انا عارف انا عارف عارف بريزات بريزات بريزات। انا شفت دراما 100 دعموا طبعا انا اشوف الفيديو دعموا تعال فيه। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਪੈਣੀ। बड़ा लंबा सफर करके आए हैं। किधर से? ਉਹ ਪਿਊਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? किसने कराई है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। मुझे क्यों पूछ रहे हो? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਗ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। WhatsApp पे। ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ। अच्छा। ਤੇ ਪਿਊਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ओए होए। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ कौन? ਪਿਊਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਾਟੇ ਸ਼ਰਾਟੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? कौन? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। और मैं उन्होंने क्लास करानी होंदी है। आप कराते हैं जी प्यूटन सर। को क्लास कराते कराटे की? प्यूटन साहब ਨੂੰ। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਊਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ओए होए। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਰਜਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਇਧਰਲੇ ਤਰਜਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ। ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ठीक है। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਫਲੈਟ, ओहो। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ 9:55 ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਉਤਰੀ। ठीक है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ 11 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਸਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ओके। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? हमारे पास भी यहाँ पे। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 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 ਕਾਨਫਰੰਸ
मेरे कान थक गए हैं ये कान। कॉन्फ्रेंस नहीं है, हमें बड़ी फिल्म की कास्ट से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा जी, ये भी फिल्मां बनाउंदे ने जी बिल्कुल। मां केड़ी फिल्म बनाई ने? गुंजल। गुंजल लो खुदा दी कसम है, मैंने यकीन सी इस सियासी हालात दे उत्ते फिल्म बनेगी गुंजल। सियासी हालात तो नहीं है फिल्म। फिर क्यों तो गुंजल ते इत्थे पिया है सियासी हालात। ये अहमद अली भट्ट साहब नहीं है ये। अहमद अली भट्ट साहब दा मैं फैन हैगा। अच्छा तो ये वो नहीं है। मैं अहमद अली अकबर साहब ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ अहमद अली भट्ट साहब ਦਾ अच्छा एशिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अच्छा ਸਰ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਨ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। हाँ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। और माशाल्लाह रेशम जी ते पहले दिन जो मैं वेखे उदों भी इंज ही सन। मान नाल भाई अल्लाह किसे किसे ते बड़ा ही मेहरबान हुंदा। हाँ। ते बाजी अच्छा जी। हाँ जी। हाँ बाजी मैं वेखी तुहाडी फिल्म। हाँ। यकीन करो 5-6 बारी वेखी सिनेमा ते। अच्छा। नहीं समझ आई। भाईजान ने नाम छड़ा नहीं छड़न नहीं है, वो डायरेक्टर है फिल्म के। भाईजान हो रही यस ये ने डायरेक्टर यस कैप्टन यस। ती इन्हां नु किवें पता भी फिल्म बनाई दी है? क्या मतलब उन्होंने भाई बनाई है फिल्म। अच्छा बड़ी गल है सर, तुहानू मुबारक होवे। मेरियां दुआवां तुहाडे नाल ने। बहुत शुक्रिया। वैसे डॉक्टर को भी लिखवा लेना। नहीं तो फिल्म बनाई किने, पैसा किने लाया भाई? वो देखिए मैडम बैठी आजकल फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल हैगा। सर हज़ारां दिन लग जाते ने उत्ते, लेकिन बाजी ने बनाई है जी। ते बाजी ने किने दसे फिल्म बनाई दी? अरे बताता कौन है भाई, उन्होंने बनाई, उनका दिल चाह रहा था। बाजी को पैसे है ने। अच्छा जी बाजी का की ना है? हेलो FBR। मैं क्या पहले ही दस देवा ना। मैनू यकीन है ये फिल्म कम अज कम 60 करोड़ रुपया कमाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। फिल्म में अगर 60 करोड़ कमाया तो नाके ते खलोता ਹੁੰਦਾ 5000 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰ 5000 ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। 3 ਫੁੱਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਥੱਲੇ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। वेलकम बैक टू गपशप। अहमद अली भट्ट साहब भी हैं आपकी फिल्म के अंदर, बिल्कुल। और देख के लगा कि वो कोई सीरियस एक्टिंग की कोशिश कर रहे हैं उसमें। नहीं बहुत अच्छी की है उसमें। अहमद अली भट्ट मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और मुझे लगता है कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं। दैट आई वांट टू से अंडररेटेड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पॉपुलैरिटी का कोई मुकाबला नहीं है। सलमान हबीब का किरदार जो प्ले कर रहे हैं, जब आया तो पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ वही नजर आया उस किरदार को करते हुए। इनको भी आपको ख्याल पहले ही आया था देखते ही? बिल्कुल। इनको भी मैंने महर का जब किरदार जब लिखा जा रहा था तो शी वॉज द फर्स्ट चॉइस, और मैंने भी इनको, अभी पूरा स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं था, प्रोसेस में था, फर्स्ट ड्राफ्ट आ गया था हमारे पास, तो मैंने इनको नरेट किया। और मैंने इंटरेस्टिंगली मैंने इनको इनका किरदार नहीं सुनाया, मैंने उनको शहबाज भट्टी का जर्नी सुनाया, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि कहानी क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार हैं, एंसेंबल कास्ट है, बहुत सारे छोटे छोटे जैसे किरदार है, जैसे आपने भी कहा, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो जब इन्होंने मुझे इनका पूरा आर्क सुनाया, इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड सो एंगेजिंग कि मैं, हमारी आई थिंक 50 मिनट्स 1 घंटा बात हुई थी फोन पे, एंड आई वाज कंप्लीटली हुक्ड। आपने सर पूरा सुना था या आपने? सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि इकबाल मसीह की लाइफ एक्टिविज्म और उनकी डेथ के अराउंड है, तो मेरे तो वैसे ही इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो गया। फिर उन्होंने मुझे सिनॉप्सिस बताया, मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड, लेकिन मैं स्क्रिप्ट ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। फिर कुछ अरसे बाद जब स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी तो इट वाज एक्सेप्शनल, बहुत मज़ा आया। इट वाज वेरी एंगेजिंग, इट वाज एंटरटेनिंग। एक क्राइम थ्रिलर करने का मौका मिल रहा था, और जैसे कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे फिल्में नहीं बनती हैं, और एक हीरो को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो आई थॉट इट्स गॉट ऑल द राइट एलिमेंट्स। फिर कैरेक्टर बहुत अच्छा था। और आपने बहुत सी वर्कशॉप्स भी की हैं? जी बिल्कुल, हमने, क्योंकि ये फिल्म 90s में बेस्ड है, तो 90s को रिक्रिएट करना वाज आल्सो अ चैलेंज। फिर हमने वर्कशॉप्स की इंडिविजुअली हर एक के साथ भी, और मिलके जो जॉइंट एफर्ट्स होती है, रीडिंग्स की हमने बहुत सारी, और उसको डिस्कशन की हमने बहुत सारी, क्योंकि मैं चाहता था कि जब हम फ्लोर पर जाएं तो एवरीवन शुड बी वेल प्रिपेयर्ड और अपना उस किरदार को अपना ही समझ के जाए, तो मेरा ख्याल है वो हमने अचीव किया। भाईजान आपकी वर्कशॉप किधर है? मैंने मोटरसाइकिल ठीक करवानी थी। आप में से किसका काम देखते हैं ये तो बताएं ना जरा। मैं अब टीवी नहीं देखता बिल्कुल भी। ठीक है, खराब है। खराब नहीं है, वैसे आप नहीं। देखा कर, मैं लेके दे दूं। क्या देखते हैं आप? मैं पुरानी फिल्में देखता जैसा था, कि? जैसे सब
जैसा मेरी फेवरेट जो है मेरिल स्ट्रीप है, मार्लन ब्रांडो है, Okay. टॉम हैंक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है अमरीश पुरी बहुत बेहतरीन एक्टर थे, मोइन अख्तर बहुत बेहतरीन। तो कोशिश करता हूँ उनको देखूं, उस वक्त का काम देख रहे थे। अब आजकल जो अब recent बहुत काम- कम, जब बहुत ज्यादा कोई सजेस्ट करता है कि या कोई एक चीज बहुत ये कौन है मशहूर जिसके होती है। सजेस्ट करने पे नहीं आप नहीं, जस्ट जनरली जब जैसा कि? आवाज, जैसे ब्रेकिंग बैड एक आया था, हाँ। वो देखा था। उसके बाद मुझे, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या देखा था मैंने। आजकल आप रिसेंटली कुछ नहीं देख मैं रहे? डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, अब मैं साइंस एंड टेक की चीजें देखता हूँ, मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, ऑडियो बुक सुनता हूँ, बोरिंग चीजें देखता हूँ मैं। मगर क्यों ऐसा क्यों? आई थिंक ऐसी फेज में हूँ जिंदगी की जहाँ आई वुड लाइक टू लर्न मोर, और मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोन जो इस वक्त आपके लिए कर्स हो सकता है, मैं उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करूँ और मैं अच्छी चीज़ कंज्यूम करूँ, मैं नॉलेज गेन करूँ, मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करूँ। तो मैं कॉन्शियसली मैंने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि अब बहुत इनफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है इस एज में, और वो बहुत पोल्यूट कर सकती है आपके माइंड को। तो मैं कोशिश करता हूँ उसको स्ट्रीमलाइन करके जो ज़रूरी है जहन और पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के लिए, वो सिर्फ कंज्यूम आप करूँ। रहते किस शहर में? मैं रावलपिंडी में। डोंट चेंज द सिटी, इट विल बी ऑफ बेनिफिट टू यू। I think that is one of the reasons. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीज़ा खादिम है और मेरा सर अहमद अली से क्वेश्चन है कि उन्होंने जब भी फिल्म किया है, उनका ये फिल्म करके एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हिरवंदा रोल है बेटा। थैंक यू इस सवाल का। मैं शहबाज भट्टी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो 90s में एक अखबार का क्राइम रिपोर्टर है, और वह कहानी लिखने निकलता है, और उसको लिखते हुए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे पता चलता है कि इस कहानी के पीछे बहुत से राज हैं जो छुपे रहे, बहुत सी गुंजलें हैं जिनको खोलना है। और जैसे ही असल में भी आप गुंजल खोलते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, आपसे एंड्स नहीं मिल रहे होते आपको, और वो और गुंजल बनती जाती है। इसी तरह इसकी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और जो सवाल हैं वो मज़ीद उठ रहे हैं। और ये 14 दिन की कहानी है। उस 14 दिन में इसकी ज़िंदगी बहुत चेंज होती है, इसका व्यू ऑन द वर्ल्ड चेंज होता है, इसका व्यू ऑन चाइल्ड लेबर जो इसका एक मेन इशू है उस पर चेंज होता है। एंड बाकी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, और बहुत मज़ा आया करने का, बेहतरीन लोग। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं और ये इतनी हम्बल थी, हमें फील ही नहीं होने दिया इन्होंने कि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं। और बाकी तो इनका तो मैं हमेशा से इनके साथ काम करना चाहता था, तो आई एम लकी कि सर सारे एक दूसरे के साथ हमेशा से काम और करना चाहते हैं। और कोई ये कह रहा है आपके क्लास में था ऐसा बंदा जो ये मान जाए कि मैंने काम इतना कुछ था नहीं, मैं हो गया। आप भी जाती थी सब इनके साथ? नहीं, आई मीन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक बड़े एक्टर्स हैं ये लोग। आई मीन अहमद ने जो बेंचमार्क सेट किया है वो बहुत ही कम हमारे मुल्क में एक्टर्स हैं जिन्होंने किया है। सो आई थिंक एनी एक्टर, मेल और फीमेल, वुड बी वेरी लकी, फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विथ हिम, शेयर स्क्रीन विथ हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो। आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके साथ सीन्स करते हुए, रेशम जी के साथ सीन्स करते हुए थोड़ा सा खौफ भी था, थोड़ा सा डर था कि यू नो, बिकॉज इनका भी पता है ये काफ़ी तैयारी करके आते हैं, तो उस प्रेशर में हमने भी काफ़ी तैयारी की फिर। सो इट वाज गुड केमिस्ट्री। कुछ सीन्स करने में बहुत मज़ा आया। शुएब सर ने भी काफ़ी हेल्प की। मेरा जो कैरेक्टर था महर, उसको डिज़ाइन करने में, क्योंकि महर, मैं थोड़ा सा बता दूं अपने कैरेक्टर के बारे में कि महर इस फिल्म में एक सोशल एक्टिविस्ट है, शी इज़ अ सोशल वर्कर, वो बच्चों के लिए काम करती है। और इकबाल मसीह का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिनका नाम है फिल्म में इरफान मसीह, जो कैरेक्टर का नाम है। एंड सो महर का कैरेक्टर ऐसा है कि वो उसकी पासिंग से पहले और उसकी पासिंग के बाद जो महर फील करती है, या बच्चों के लिए किस तरह वो फाइट कर रही है और कितना इनजस्टिस वो सोसाइटी में देख रही है। तो बहुत ही हैवी कैरेक्टर था प्ले करने के लिए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे को एक्टर्स हेल्पफुल नहीं होते या उस तरह उस सेंसिटिविटी से स्क्रिप्ट को नहीं समझते, सो आई थिंक मेरा काम भी शायद नजर नहीं लेकिन जितना अच्छा आपका रोल आप बता रही हैं, आपका फिर नाम महर नहीं हक महर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है और मैं सर अहमद अली अकबर से पूछना चाहूँगी कि उन्होंने एक्टिंग किससे इंस्पायर होकर शुरू की थी? मुस्तफा क्रैश। किससे इंस्पायर हो गए, कभी सोचा? मेरा ख्याल है मेरे वालिद साहब का बहुत इसमें है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया बचपन से। उन्होंने देखा कि या तो ये फनकार बनेगा या ये कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा। स्पोर्ट्स तो मैंने सारी उम्र खेली, उन्होंने खुद भी स्पोर्ट्समैन है, वो भी मैंने करके देख लिया। फिर मैंने म्यूज़िक किया, फिर जब मैंने थिएटर किया, किसी से इंस्पिरेशन ऐसा नहीं थी, लेकिन जब मैंने किया तो फेल्ट एट होम। मुझे लगा कि यही जगह है जहाँ मुझे एक्सप्रेस करने को मौका मिलता है, मैं डिफरेंट चेहरों को ऊपर डाल के खुल के एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हुआ, इवन दो बड़ी इंटिमिडेटिंग जगह होती है थिएटर, लोगों के सामने परफॉर्म करना। मेरे वालिद साहब को बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैंने पहला प्ले किया, उन्होंने कहा
कभी एक्टिंग ना छोड़ना, कौन कौन कहता है इस मुल्क में? अगर 15 दिसंबर से गुंजल पाकिस्तान के तमाम सिनेमाघरों में होगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू मैडम, बेस्ट ऑफ लक टू यू। एंड शुएब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फिल्म जैसी भी निकलेगी आगे जाके बॉक्स ऑफिस में, मगर आपने डिलीवर सही कर दी है। थैंक यू सर। और ये सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस जॉनरा के अंदर एक तो लोग फिल्म बनाते ही नहीं है, आप लोगों ने फिल्म बनाई और उसके बाद आपने उसको सक्सेसफुली राउंड कर दिया। दैट इज़ अ सक्सेस ऑफ यू एंड योर राइटिंग टीम। आप दोनों ख़वातीन को भी इससे पहले इस तरह के कैरेक्टर में नहीं देखा, सो आई थिंक आपको एक बिल्कुल नया एंगल देखने को मिलेगा। और जो हजरात और ख़वातीन आपके फ़ैन हैं वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस आपकी जो है देखने को मिलेगी। और मैं वैसे इस किस्म की छिछोरी बातें नहीं करता हूँ, ना मैं कोई डींगे मारने वाला आदमी हूँ, मैं बड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर अल्लाह ने आपका साथ दिया तो आपने एंड वहाँ पे करना है जहाँ पे आप सोच के बैठे हुए हैं। आपके पास इंग्रेडिएंट सारे वो वाले आ गए हुए हैं यार, ये आपको पता है कहाँ पहुँचेंगे। तो ये बड़ा रेयर होता है। एक्टर्स हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेशुमार हैं, लेकिन वो भाई कहीं और टारगेट करके बैठा हुआ है, तो वो उनको समझ आ गई जहाँ वो टारगेट करके बैठे हुए हैं वहाँ पे बस आगे अब आपकी किस्मत, आपका हार्डवर्क और आपके माँ बाप की दुआएं हैं। बिल्कुल, तो आप थैंक यू, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। गुंजल 15th of December 2023, डू वॉच इट इन सिनेमाज। थैंक यू सो मच।